गुड मॉर्निंग गाइस। सो वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं जनाब की। जनाब हमारे जो कि दीपिका इब्राहिम कक्कर के हस्बैंड हैं। सब जानते हैं उन्हें, जनाब के नाम से वो फेमस है। दीपिका जी उन्हें सिर्फ जनाब बोलती हैं, हमारे जनाब, हमारा गुरु। तो ये इन्होंने वीडियोस बनाए, पॉपुलर हो गए, बहुत पॉपुलर हो गए, जिन्होंने जितना इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लाखों में करोड़ों में रुपए छापने लगे। ये मैं बता रही हूँ यूट्यूब मनी, जो इन्होंने कोविड के टाइम पे स्टार्ट की थी। अब इनको इतना घमंड हो गया, उन्हें लगा कि ये तो हम डिज़र्व करते थे, ये तो हम इसी लायक थे और बाकी जनता बेवकूफ़ है। तो जब लोगों ने आके इनका देखा कि ये लोग नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये लोग सही नहीं है, अपनी लाइफ को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं, मक्कार हैं, हिपोक्रेट्स हैं, तो लोगों ने आके इनको एक्सपोज़ करना शुरू किया। जैसे नेहा फ़ैज़ी इनकी दूर की रिश्तेदार है कोई, और वो रहती है कहीं बाहर। उसने 2-4 वीडियोज़ बनाए, इनको एक्सपोज़ किया, तो इन्होंने उनका चैनल बंद करवा दिया। और भी और 2-4 यूट्यूबर्स थे जिनका इन्होंने चैनल बंद करवाया या वैसे धमकी दी, क्योंकि ये चाहते ही नहीं थे कोई इनको एक्सपोज़ करे। अब जब तुम अपनी लाइफ़ पब्लिक में लेके आए हो, पब्लिक में खड़े होके तमाशा दिखा रहे हो, तो पब्लिक तो भैया तुम्हें मारेगी, पीटेगी, कपड़े उतारेगी तुम्हारी, तो तुम उस चीज़ से तो बच ही नहीं सकते हो। तो जब इनके लोग इनके अगेंस्ट होने लगे, तो इन्होंने अपने रेंट वीडियो बनाए कि आप लोगों के घर हमारी वजह से चलते हैं, आप लोग हमारी वजह से रोटियां सेकते हैं। तो भाई, मैं ये बताना चाहती हूँ, मिस्टर अब्राहिम, ऑल थ्री ऑफ यू, जो आपकी बहन है, आप खुद हैं, आपकी बीवी है, उनके घर हमारी वजह से चलते हैं। आप लोग हमारी वजह से रोटियां सेक रहे हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं होते तो आप लोग कहाँ होते, क्योंकि दीपिका मैडम तो बिग बॉस करने के बाद घर में बैठ ही चुकी थी। आपकी बहन का कोई लेना देना था नहीं, उसका अलग वीडियो बनेगा। और आप भी कोई काम नहीं कर रहे थे। आपको जो अजूरी शो मिला था वो भी आपकी यूट्यूब फेम के बेस पे ही मिला था। उससे पहले आप सिर्फ घर में बैठे होते थे। आपकी मम्मी नीचे रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी और आप दीपिका के खुद के घर में रहते थे। आपकी मम्मी के लिए आप घर भी नहीं खरीद सकते थे। वो बात और है कि दीपिका मैडम ने बड़े जोर शोर में बोला था बिग बॉस की स्टेज पे जब जीत गई थी कि मैं अम्मी के लिए घर लेना चाहती हूँ, ये मेरा सपना है। उनके सपने अभी तक पूरे नहीं हुए। वो सपना सुबह देखती है, रात को सुबह भूल जाती है। वो सपनों के बारे में सिर्फ बातें करती है, उन पे अप्लाई कुछ नहीं करती। तो जो उन्हें बिग बॉस की मनी मिली 50 लाख के आसपास, उन्होंने जाके अपनी कार खरीद ली BMW, क्योंकि उनको अपना स्टेटस बनाना था, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है भाई। ठीक है, चलो उनकी चॉइस। लेकिन फिर जब वहाँ जाके ये बोलना कि मैं अपनी अम्मी के लिए घर खरीदना चाहती हूँ, या कौन सी अम्मी? जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, वो उनको तो तुम बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखती, वो तो बेचारी कहीं इधर उधर भटकती रहती हैं। या वो अम्मी जिसका तुमने धर्म परिवर्तन होने के बाद अपना लिया है, जिन्हें उन अम्मी, उनका भी तुम कितना ख्याल रखते हो वो भी हम बताएंगे। तो जो जनाब है, इन्होंने इतना रेंट वीडियो बनाया, हमारा लेवल जहाँ है, आप लोग का, वो लोगों का लेवल वहाँ है, आप लोगों के घर हमारी वजह से चलते हैं। भाई, किसी का घर किसी की वजह से नहीं चलता, सब भगवान की देन है। और अगर आप ये लगता है कि आप लोगों की वजह से हमारे घर चल रहे हैं, किसी और का घर चल रहा है, किसी और यूट्यूबर का घर चल रहा है, तो ये बता दें, यूट्यूब में सिर्फ आप ही कमा रहे हैं। आपका ही घर हम लोग की वजह से चल रहा है। अगर सारे फैन फॉलोइंग, जो सो कॉल्ड फैन फॉलोइंग आपकी हट जाए ना, आपके ही चूल्हे सबसे पहले बंद हो गए। ठीक है, तो आप इतना घमंड मत पालिए। और जो आप लोगों को इस तरह का घमंड पाल के बैठे हुए हैं ना कि हम मौधा के किंग हैं, मौधा के प्रिंस हैं, वहाँ जाके झूठी झूठी बातें कर देते हैं, जहाँ तक नजर जाए वो हमारे ही खेत है, इसका पब्लिक इतना मजाक बनाया है कि कहाँ तक तुम्हारे खेत, भाई तुम्हारा मौधा में कुछ भी नहीं है। लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुराइयां करते हैं, तुम्हारी फैमिली की कोई इज्जत नहीं है वहाँ पर। ये लोग ऐसे हैं कि अगर इनको बारे में कुछ बोल दो, कोई कमेंट लिख दो फालतू का कोई, तो ये लोग ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इनको अच्छे अच्छे कमेंट चाहिए, इनकी तारीफें चाहिए, इनको ऐसे फॉलोअर चाहिए जो उनके आगे पीछे घूमे। तभी ये हीरा मोती मनोती के साथ 2-3 मतलब 100 लोगों के साथ घूमता रहता है। और इसका कुछ खुद से कभी मेहनत करने से, मतलब मेहनत करने की कोशिश भी नहीं करता है। पंप अप कर रखी है इसने बॉडी, स्टीरॉयड वगैरह खा खा के, थोड़ा बहुत जिम जाता है, बाकी इसका कोई लेना देना है नहीं। जो इसने इमेज बना रखी है, मैं अम्मी का कितना ख्याल रखता हूँ, पेरेंट्स का कितना ख्याल रखता हूँ, वो इसकी एक अच्छी बात थी कि अपनी फैमिली को लेके आया, नौदा से बॉम्बे में बसाया। लेकिन अब जो देखो, लास्ट 1-2 साल से इसको कोई पड़ी नहीं है। ये कितनी बार अपनी अम्मी के पास जाता है, कितनी बार पापा के पास बैठता है, बात करता है, कुछ नहीं।
शुरू-शुरू में दिखावा ज़्यादा करते थे और सब लोग उनके ट्रैप में फँसे, मैं भी। मुझे भी लगता था ये बहुत अच्छे लोग हैं यार, ये सब लोग साथ में रहते हैं, साथ में इवेंट्स करते हैं, साथ में घूमते-फिरते हैं, डल्ला-वल्ला जाते रहते हैं ये लोग, तो ये बहुत अच्छी फैमिली है। लेकिन अब धीरे-धीरे जैसे-जैसे ये लोग बोर हो गए ना एक-दूसरे से, कोई फेकनेस कितने दिन तक दिखाएगा? थोड़े दिन बाद तो पब्लिक का असली चेहरा आ ही जाता है, तो अब इनकी असलियत सामने आने लगी। तो अपने पापा को अपने रूम में रख लिया इन्होंने अपने 5 सो कॉल्ड 5 बीएचके होम में और लेकिन अब भी नीचे हैं। अम्मी के पास नहीं जाते हैं, पापा से भी और ठीक हो? ठीक हो? खुश हो? ठीक हो? इतना कर लिया। बस यही यही चाहिए पेरेंट्स को और उनको साथ एक धर्मदादा रख रखे हैं, बस वो बेचारे उनका ध्यान रखते हैं, टीवी चला देते हैं और उसके पापा पूरे दिन टीवी देखते रहते हैं, कोई लेना-देना नहीं है। अम्मी नीचे बैठी रहती हैं, वो अलग ही दुनिया में रह रही हैं, कोई लेना-देना उनसे है नहीं। बहन और जीजा का तो इन्होंने अपना पूरा पत्ता ही काट रखा है। इसकी बहन कब मुंबई आती है, कब नहीं आती, इसको पता भी नहीं होता। पूछते हैं, "ओह! तुम आ गए हो? अच्छा तुम जा रहे हो?" इन्हें कुछ नहीं पता। "हाँ, तुमने घर लिया, हमने ब्लॉग में देखा था।" तो जो बहन सगी बहन है, इकलौती बहन, इसने घर लिया इतनी बड़ी बात है बॉम्बे में, ये बात इसको उसके ब्लॉग्स के थ्रू पता चल रही है, रहती ऊपर ही है। तो ये तुम दिखा रहे हो पब्लिक को कि हम भाई-भाई, भाई-बहन साथ-साथ हम साथ-साथ हैं, लेकिन असलियत तो तुम्हारी दिख रही है ना। तो इस किस बात की तुम ईगो लेके चल रहे हो? और जो ये कहते हो कि तुम्हारा घर हमारे उससे चल रहा है, तो नहीं, किसी का घर नहीं चल रहा बल्कि आपकी यूट्यूब से रोटियाँ सिक रही हैं, आपके घर यूट्यूब से चल रहे हैं। आपके घर और आपका जो सो कॉल्ड लाइफ चल रही है, वो यूट्यूब मनी से चल रही है, ठीक है? और आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन बर्दाश्त आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इसने नवाज़ा है, आप तले जाओगे तेल में, ये सब जो बातें बोलते हैं ना, वो अपने पे अप्लाई करिए कि आप क्या कर रहे हैं। जो जिसका जो होगा वो देखा जाएगा। तो आप ज़रा थोड़ा-सा डाउन टू अर्थ हो जाइए, ठीक है? और आपको मतलब जितना भी आपको मेहनत करनी है अपने ऊपर करिए, अपने ब्लॉग्स थोड़ा इंटरेस्टिंग करिए ताकि लोग आपको देखते रहें। जितना जो आपके फैन फॉलोइंग है उसमें से 60-70% आपको पसंद भी करते होंगे। थोड़े बहुत हैं जो नहीं पसंद करते होंगे, वो भी नहीं इसलिए पसंद करते होंगे क्योंकि जो आप दिखा रहे हैं, जो आपकी असलियत आ रही है, तो इफ यू वर्क ऑन योरसेल्फ आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये रेंट वीडियो नहीं है, ये दोनों साइडेड है, बोथ साइडेड है। आई मीन आपको मैं बता भी रही हूँ, समझा भी रही हूँ कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं अपनी लाइफ को। तो जो फालतू का घमंड पाल के बैठ गए हैं कि हम किंग हैं, हम ये हैं, वो हैं, हमें किसी का वो नहीं चाहिए। अब आप झलक दिखला में जा रहे हैं और आपकी बीवी हाथ-पाँव जोड़-जोड़ के प्लीज़ वोट 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 करिएगा ना, प्लीज़ वोट करिए, प्लीज़ 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 वोट करिए। ये जो मीठी-मीठी आवाज़ें हैं और जब ज़रा-सा हुआ कितनी वो फैलाएँगी आप, कितनी नेगेटिविटी फैलाएँगी। आप बंद कर दीजिए हमें वॉच करना, हमें बंद कर दीजिए ये करना, वो करना, हमें नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं आके बोलती हैं आपकी मैडम कि हमें नहीं चाहिए आप लोग अब बंद कर दीजिए हमारे ब्लॉग्स देखना, आप बंद कर दीजिए टीवी अब झलक दिखला जाए तो आपको ये अब तो हाथ जोड़ के मीठी-मीठी बातें बन के और अब क्यों नहीं दुपट्टा डाल के जाती हैं आपकी बीवी? जब आप सेट पे जाती हैं तो पहले तो दुपट्टा डाल के जी बने हुए हैं पूरे मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह ये वो और अब वहाँ पे जाने के बाद तो अभी दुपट्टा उतर जाता है। हाँ, तो पहले तो आप दिवाली नहीं मना रहे थे। आप इतना ज़्यादा अपनी कम्युनिटी में बिलीव करते हैं, अपने धर्म में बिलीव करते हैं। आपकी बीवी वहाँ जाके स्टेज पे बोल के आ रही हैं तो घंटियाँ भी बजेंगी और अज़ान भी सुनाई देगी। हमें तो 3 साल से मैं आप लोगों के वीडियो वॉच कर रही हूँ, मुझे आज तक एक दिन को घंटी नहीं बजाई घंटी बजती नहीं सुनाई दी है तुम्हारे घर में। कोई एक कोने में कोई भगवान का तुमने रखा हो कि ये भगवान है। चलो दीपिका एक अलग धर्म से आई है, हम सेक्युलर कंट्री में रहते हैं। मैं दोनों धर्मों को इक्वल इम्पोर्टेंस देता हूँ क्योंकि मैं शाहरुख खान हूँ भाई, मैं शाहरुख खान हूँ। शाहरुख खान को देखो, वो तो मंदिर में पूजा भी करते हैं। हम शाहरुख खान वैष्णो देवी जाते हैं, आप जाके दिखाइए किसी दिन, हम माने। आप जाके दिखाइए किसी टेम्पल में, सिद्धिविनायक टेम्पल में जाइए, आप किसी भी टेम्पल में जाइए, अपने घर में मंदिर रखिए। आपकी बीवी आपके हिंदू हैं, कन्वर्ट हुई हैं शादी के लिए तो ठीक है, चलो प्यार था, मोहब्बत थी, बेवकूफ़ी थी, जो भी था। लेकिन अभी तो बाय बर्थ जो इंसान होता है वो रहता ही है ना, वो बिल्कुल मिटा तो नहीं सकता। 25, 26, 30 साल जितने भी साल थी वो हिंदू ही थी, तो आप अचानक से थोड़ी बदल जाएँगी। तो उन्होंने तो आपके लिए धर्म परिवर्तन कर लिया, वो तो मुस्लिम बन गई। आप भी कभी थोड़ा-सा फ़ेवरेटिज़्म दिखाइए, कभी अपनी बीवी के लिए कितना प्यार करते हैं, जाइए उनके साथ मंदिर में। चर्च में वो तो कैथोलिक भी है, वो तो अमर अकबर एंथनी रह चुकी हैं, तो उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? तो ये मेरा पॉइंट है कि आप जो बोलते हैं उस पे चलिए और नहीं तो मत बोलिए।
और अपनी बीवी से भी यही कहिए कि जो बोल रही है, क्योंकि ये आप पब्लिक पे आ चुके हैं, अपने अपने आप अपनी लाइफ खुद पब्लिक की है। किसी ने कहा नहीं था, कोई आके आपके बोल नहीं रहा था। जब आप इंस्टाग्राम पे आते हो, यूट्यूब पे आते हो, अपने ब्लॉग्स बनाते हो, अपनी लाइफ का पूरा एक एक चीज़ दिखाते हो, अपना ड्राइंग रूम, बेडरूम, लिविंग रूम सब कुछ में घुसा देते हो कैमरे, तो फिर पब्लिक तो बोलेगी, पब्लिक तो देखेगी। आपको क्या लगता है आप सबसे ज़्यादा स्मार्ट है? पब्लिक बहुत स्मार्ट है। जब आपके व्यूज, आपके वीडियोस सिर्फ 2,000 4,000 लोग नहीं देख रहे हैं, 15 लाख 10 लाख लोग देख रहे हैं। जब 10-15 लाख लोग देखते हैं तो स्मार्ट लोग भी बहुत बैठे हैं, वो पकड़ लेंगे चीज़ें आपकी और वो लाएंगे पब्लिक में। जब आप पब्लिक में आती है चीज़ें, आपके बौखला जाते हैं, आपको समझ नहीं आता आप क्या करें। जब आपका वो बेबी वाला वो आया था, दीपिका के बेबी, 15-20 दिन तो आप लोग ऐसे सांप सूंघ गया था, आप बाहर ही नहीं निकले। तो आप जो कर रहे हैं, तो आप थिक स्किन लेके करिए, या फिर मत करिए। थिक स्किन होता है ना, जैसे कि अब हम कुछ भी करेंगे, कोई भी बोलता रहे, कोई भी कुछ करता रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपनी ज़िंदगी जिएँगे, हमें पैसा छापना है, कोई हमारी धज्जियाँ उड़ाए तो उड़ाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे रहिए। और या फिर आप थोड़ा भी सेंसिटिव हैं, आपको अपनी इमेज की परवाह है, तो आप वही चीज़ करिए, वही दिखाइए जिससे आपकी इमेज ठीक रहे। तो आप, ये आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए सही होगा, क्योंकि आप टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो टीवी इंडस्ट्री या बॉलीवुड इंडस्ट्री जो भी कहें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत छोटी-सी है। तो इसमें आपकी सारी इमेज, सारी चीज़ें बाहर फैलती हैं। तो वैसे भी आपके पास अभी काम-वाम ज़्यादा मिल नहीं रहा है आपको, तो आपको जो भी मिल रहा है उसको इज़्ज़त करिए। आपको यूट्यूब ने इतना पैसा दिया है, आपको इतना इज़्ज़त दिया है, वहाँ से सड़क पे से उठ के वहाँ तक आ चुके हो, इतना ऊपर कि आप कार पे कार खरीद रहे हैं, घर पे घर खरीद रहे हैं, आप एक से एक ब्रांड्स ले रहे हैं। आपके पास पैसा इतना अनाप-शनाप आ चुका है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि रखें क्या, सँभालें कहाँ, कहाँ इन्वेस्ट करें। तो ये सारी ज़िंदगी नहीं चलने वाला है, तो आप इसको सँभालिए, अपनी इज़्ज़त को, बी ग्रेटफुल टू गॉड, बी ग्रेटफुल टू योर फैन्स, और ये अकड़ थोड़ी कम कीजिए। कहते हैं ना, फलदार पेड़ झुका रहता है और जो अकड़ में रहता है वो टूट जाता है। तो यही एडवाइस है मिस्टर जनाब को, कि थोड़ा-सा झुक के रहिए। और जो आपका टैगलाइन है प्यार बाँटिए, उसमें रियल या प्यार बाँटिए, सिर्फ़ कहने के लिए नहीं, अपने माँ-बाप को थोड़ा-सा प्यार दीजिए। वो बेचारे इस एज या स्टेज में हैं कि उनको सिर्फ़ आपका प्यार चाहिए। वो आपको पैसा, 4 घड़ियाँ दे देते हैं, जो 2-4 टी-शर्ट दिला देते हैं, माताजी को अपने आप सूट 15-20 पकड़ा देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला। उनसे, उनकी आँखों में देखो, मुझे तो अम्मी की आँखों में भी थोड़ा-सा तकलीफ़ दिखती है अभी। तो वो, उसके लिए मैं सेपरेट, अम्मी के लिए सेपरेट वीडियो पॉडकास्ट बनाऊँगी। और चीज़ डेडिकेटेड आपके लिए था कि आप अपने पेरेंट्स को सँभालिए, उनके साथ टाइम गुज़ारिए। पैसा नहीं चाहिए उन्हें, कम्फ़र्ट और पैसा आपने दे दिया बहुत, अब थोड़ा उनको टाइम दीजिए, थोड़ा प्यार दीजिए।